की मुख्य रूप से बीमारियां हैं लोगों को। एक कम्युनिकेबल डिजीज, एक दूसरे से संक्रमण के द्वारा संक्रामक रोग होते हैं। छूत की बीमारियां भी बोलते हैं, जैसे टीबी। जैसे कोई भी कोरोना जैसी बीमारी ना, जिसके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अपने शरीर में घुस जाते हैं और पूरा भीतर आतंक मचा देते हैं। तो सभी प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज से बचना चाहते हैं तो एक तो योग से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। सुबह आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी लिया करें। और बेस्ट है इम्यूनोग्रिट गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव। और बहुत ही कमजोर हैं तो स्वर्ण शिलाजीत या अश्वशिला या अश्वगंधा का एक कैप्सूल आता है। 3 विकल्प है, अश्वगंधा, अश्वशिला और स्वर्ण शिलाजीत। अब जिनकी पित्त की प्रकृति है वे ये सब एलोवेरा के जूस, लौकी के जूस या सौंफ के पानी से ले लें तो गर्मियों में गर्मी भी नहीं करेंगे ये सब चीजें। गर्मी से बचने के लिए तुलसी के बीज या चिया सीड्स हमने आपको उपलब्ध करा दिए। चिया सीड्स या तुलसी के बीज, गोंद कतीरा रात को भिगो दो और सुबह ले लो। सबसे बेस्ट है गर्मियों से बचने के लिए बेल, बिल्वपत्र, बेल, शीशम, पीपल, नीम, ये सबको सब जगह उपलब्ध है। बेल, शीशम, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते अत्यंत पित्तनाशक हैं। इसी से ही जिनका पित्त बढ़ा हुआ होता है, जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है, अल्सर रहता है, अल्सर होने पर इसमें हम दूध ही और मिला देते हैं और फिर थोड़ा मिश्री मिला करके ले लो इसको। कितना ही भयंकर अल्सर हो, उच्च रक्तचाप बढ़ा हुआ हो, कोलाइटिस हो, ये तो थोड़ा अभ्यास से हो पाएगा क्योंकि इसके लिए शरीर को थोड़ा साधना पड़ता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो ये जो इम्यूनिटी और लॉन्गेविटी की समस्या है ना, ये आपके सामने कभी आएगी नहीं। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन करना इम्यूनिटी के लिए बता दिया। और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उसको कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज नहीं होगी। ये बहुत बड़ी समस्या है। 2, 3, 4, 6 महीने में कोई ना कोई उपद्रव शरीर में हुआ रहता है। कोई वायरल हो गया, कोई भी एलर्जी हो गई, कुछ ना कुछ बखेड़ा जिंदगी में रहता है। सभी प्रकार की उथल पुथल से बचने के लिए अपने आप को मजबूत बनाओ, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। उसके लिए इम्यूनोग्रिट या इम्यूनोग्रिट गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजीत, न्यूट्रिला डेली एक्टिव इसलिए कहा कि छोटी छोटी न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी से आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। उसको अच्छा रखना। दूसरी बात, जेनेटिक डिजीज। एक बात याद रखना, रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। एक बात। दूसरी बात, हमारा डीएनए रोग वाला नहीं, योग वाला। अर्थात जेनेटिक डिजीज ये हमारा स्वभाव नहीं, ये हमारी प्रकृति नहीं, ये हमारा नेचर नहीं है। तो हमारा डीएनए सैकड़ों हजारों साल पहले जाकर के देखोगे तो हमारा डीएनए बड़ा शुद्ध था। भुजंगासन, दोनों हाथ छोड़ी के नीचे रख के, दोनों हाथ साइड में रख करके हमारे पूर्वजों का डीएनए स्वस्थ था, सात्विक था, उसमें देवत्व, ऋषित्व था, ब्रह्मत्व था। तो ये जो बीच के कालखंड में 50-100 सालों में
ये सारा लंबा चौड़ा नहीं, 50-100 साल का है ये सारा। ये जो बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, ये फिजूल की ये समस्याएं हो गई है। इसलिए हो गई क्योंकि हमने अपना योग, अपना आयुर्वेद, अपना सनातन धर्म और प्रकृति संस्कृति की जो उपासना थी वो छोड़ दी। हम योग विमुख, वेद विमुख, सनातन विमुख, गुरु विमुख, भगवान से विमुख हो गए। योग में, आयुर्वेद में, सनातन में जीवन शैली। योग को, आयुर्वेद को, सनातन को अपनी जीवन पद्धति बना लो, ये कोई रोग नहीं रहेंगे। जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो जाएगा। जिनका लीवर, किडनी कमजोर है, जिनके पेनक्रियास, जिनकी आंतें, जिनके लंग कंप्रोमाइज्ड, जिनके हार्ट कमजोर है, दिल दिमाग जिनकी कमजोर है, नस नाड़ियाँ, हड्डियाँ, स्किन जिनकी कमजोर है, ये योग से, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के प्रयोग से, सात्विक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव से, सात्विक आचरण से, ये आपको जो जेनेटिक वंशानुगत रोग हैं ये भी निरस्त हो जाएंगे। अब अगली बात और बड़ी है। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और त्रिदोष जन्य और बहुत सारे उपद्रव, पेट की खराबी, पाचन तंत्र की खराबी, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, आईबीएस, ओबेसिटी, लो एनर्जी, बहुत आसान है इन सब रोगों पर विजय पाना, लेकिन पूरी दुनिया में एक दुष्प्रचार कर दिया। और दुर्भाग्य तो ये है कि पढ़े लिखे लोगों ने इस दुष्प्रचार को स्वीकार कर लिया है और जिन बीमारियों को हम बहुत बड़ी चुनौती मान करके और उन बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए 25, 50, 100 किलो दवा खा चुके हैं। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, अलग अलग प्रकार के एलर्जीज की दवा खा करके, एंटीबायोटिक्स खा करके सारे शरीर को हमने जहरीला बना लिया है, भीतर तक अपनी ऊर्जा का विध्वंस कर दिया है। जब मुक्तावटी या बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ लेने से, सहज योगाभ्यास करने से और सहज जीवन जीने से थोड़ा पित्तवर्धक पदार्थों को, उत्तेजकता को, उत्तेजना को, क्रोध को, आवेश को, आवेग को थोड़ा सा नियंत्रण में कर लो। बीपी जीवन तो सलीके से, तरीके से, डिसिप्लिन्ड वे में जीना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। जब थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ लेने से, कपालभाति से, उज्जाई, सिंहासन से, और ये थोड़े थोड़े एक्यूप्रेशर भी कर लिया करो। ये थायराइड के लिए, ये किडनी के लिए, ये पेनक्रियाज के लिए, या हार्ट के लिए, आँखों के लिए, कान के लिए, ये कमर के लिए, ये पसलियों के लिए, ये सिर दर्द के लिए, ये इनफर्टिलिटी के लिए, ये बवासीर के लिए, अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये स्ट्रेस के लिए, साइनस के लिए। जिनको शुगर है, मधुनाशिनी, मधुग्रिड, खीरा, करेला, टमाटर का जूस किसी को उपलब्ध हो जाए तो फिर आंवला, एलोवेरा, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, सदाबहार, मेथी
का पानी, अंकुरित मेथी, बस इतना ही देते। एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी। कुछ दिन शरीर पर प्रेशर नहीं डालते, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर कोई दबाव नहीं, न दबाव में, न भाव में, न प्रभाव में जियो, स्वभाव में जियो। ये बार बार हम कहते रहते हैं। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। शरीर अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकता, रिकवर कर सकता, बशर्ते आप उसको अवसर दो। पेनक्रियाज को उभरने का अवसर दो। तुम उसके ऊपर इतना आड़ कबाड़ डालते रहते हो। जब मधुनाशिनी, मधुकृत से, खीरा, करेला, टमाटर के जूस से, आंवला, एलोवेरा की लोई, चिरायदा, गुटकी, गुड़, मार, विजय, सारी, पितिया, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, एटीएम की सब्जी, इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको देते हैं, मधुमेह को नियंत्रित कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो हमारे खान पान की अव्यवस्था, शारीरिक श्रम का अभाव, लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी थॉट्स, अनहेल्दी ईटिंग, सब अव्यवस्थित जीवन को सोचने में, देखने में, सुनने, खाने पीने में, जीने में, जीवन में अनुशासन होना चाहिए। You have unlimited knowledge, unlimited emotions, unlimited love, compassion, unlimited capacity in yourself, in your soul. Through yoga, you can activate, you can rejuvenate your power, your knowledge, your wisdom, your capacity. We can enhance, we can जनरेशन, रिजुविनेशन, ये तो सब चल रहा है अंदर। कर लो मेरे भाई, अंदर से बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल के लिए गोधन अर्क, कोलेस्ट्रॉल के लिए लौकी घनबटी, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, कोलेस्ट्रॉल के लिए लौकी का जूस, मेथी का जूस, कोलेस्ट्रॉल के लिए गर्म पानी, कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन का, प्याज का, कोलेस्ट्रॉल के लिए अर्जुन, अरिष्ट, अर्जुन घनवटी, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, कितने प्रयोग बताए। और ब्लड थिनर्स के नाम पर दवाइयाँ खा खा करके शरीर को खोखला बना देते। फिर यहाँ तो सब थेरापियाँ करवा करके, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, कायोप्रैक्टिक, एक थेरापियाँ बड़ी ज़बरदस्त। एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, लीज थेरापी, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी चिकित्सा, ओजोन थेरापी, फिर अलग अलग प्रकार की मसाज, ड्राई मसाज, पोटनी मसाज, स्नेहधारा मसाज, मेडिकेटेड अलग अलग प्रकार की मसाज करा करके, मर्म मसाज, आपके सारे अंदर के जो मर्म है ना उनको खोल देते हैं। जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन से यात्रा शुरू होती है आपकी सुबह की एनिमा से, और फिर दिन भर आपको अलग अलग थेरापियों से गुजारते हैं। दोपहर के समय भी मैं तो सबसे आह्वान करूंगा, जिनको बहुत ही ज़्यादा शरीर में कष्ट हैं, बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस, बहुत ज़्यादा अस्थमा, बहुत ज़्यादा कमजोरी, उनको छोड़ करके दोपहर को मड थेरापी लिया करो। तपती धूप में मिट्टी में लोटो और फिर सूख जाएगी आधा घंटे में। उस समय बैठे बैठे प्राणायाम करना, सांसों पर ध्यान करना। मिट्टी सारे शरीर के दोषों को अवशोषित कर लेती है। मड थेरापी, वाटर थेरापी, सन थेरापी, एक साथ ये सारे तत्व यहाँ पर उपलब्ध हैं। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट से, इंटीग्रेटेड थेरापी से, इंटीग्रेटेड ये जो आपका पुरुषार्थ है, इससे आप सब रोगों पर विजय पा लेते हैं। जिनकी आंखें कमज़ोर हैं उनको हम आई ग्रिड, जिनके कान कमज़ोर हैं उनको ईयर ग्रिड, और हाँ, जिनके लीवर कमज़ोर हैं उनको लिवो ग्रिड। किडनियाँ कमज़ोर हैं जिन्होंने, कमज़ोर ही नहीं, जिनके लीवर किडनी फेलियर हो चुके हैं, आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, लीवर ने अपना काम करना बंद कर दिया, किडनी ने अंदर फिल्ट्रेशन बंद कर दिया, इन्फ्लेमेशन है लीवर में, किडनी में, आँखों में, ब्रेन में, कहीं पर भी। अब ब्रेन का जो इन्फ्लेमेशन है, मस्तिष्क में
शक्ति का संचार कम हो रहा है, प्राण का, ऊर्जा का संचार कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है? पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोग। तो मैं कह रहा था कितने ही भयंकर रोग, आंखों के, कान के, लीवर के, किडनी के, ब्रेन नर्वस सिस्टम के, मेधावटी, मेमोरी गिल्ट, ओमेगा दे करके पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और ऑटिज्म जैसे रोग, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एमएनडी जैसे रोग हमने मेधा, मेमोरी, ओमेगा, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड ये औषधियों का सेवन कराते हैं, खान पान को नियंत्रित करते हैं, दिन भर इम्यूनोग्रिड काढ़े का सेवन करवाते हैं, सुबह उठ करके पंचगव्य का पान कराते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, हनी का प्रयोग कराते हैं और शौचादि से अनुवृत्त होकर के 1 चम्मच गोघृत खिलाते हैं। गोधन अर्क से पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है, सारे दोष बाहर निकल जाते हैं और गोघृत का पान करने से सारी दिव्य ऊर्जाओं से हम आप्लावित, अभिषिक्त हो जाते हैं। देह का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण हो जाता है। बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, सुबह सुबह घृत भुक्तम और दिन में 1 भुक्तम, 14 से 16 घंटे का, और यदि 24 घंटे का अंतर हो जाए तो बात ही क्या है। दिन को 10-12 बजे खाया, फिर अगले दिन 10-12 बजे खाया, बीच में काढ़ा आदि पीने की अनुमति है, काढ़ा या जूस या सूप आदि, उसी से सूक्ष्म आहार से ज़्यादा अच्छा होता है। पूरी दुनिया में नैनो टेक्नोलॉजी की, नैनो मेडिसिन की बात हो रही है। ये नैनो टेक्नोलॉजी, ये नैनो मेडिसिन, ये नैनो फूड, कचरा नहीं खाना और खा खा करके पेट तो कतई नहीं बनो, बहुत पेट भर भर के खाते, प्लेट भर भर के खाते हैं। भोजन पर ज़्यादा ध्यान है, भजन पर कम है, रासन पर ज़्यादा ध्यान है, आसन पर कम है। एक योग की आदत से सारी बुरी आदतें भी छूट जाएंगी। अब देखो, ऐसी आदत डालो जो बार बार करते हैं उसकी आदत पड़ जाती है, जो बार बार सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते हैं, बोलते हैं, ऐसी आदत पड़ जाती है। तो योग बार बार करो, इच्छा ना होने पर भी करो। भाई को भाई अनख आलस, नाम जपत योग करत मंगल दिशि दस। इच्छा हो या ना हो, चाहे जैसी परिस्थिति मनस्थिति हो, चाहे जैसा काल हो, चाहे जैसा हाल हो, ऐसे ही चलता रहता है ये संसार। आप अपने योग धर्म में, स्वधर्म में बने रहो। तो अपना लाइफ मैनेजमेंट ऐसा करो, टाइम मैनेजमेंट ऐसा करो, थोड़ा सा समय अपने बालों को दिया करो, रोज 5 मिनट ये कर लिया करो, ऐसे थोड़ा केश कांति तेल लगा लिया करो, केश कांति शैम्पू का प्रयोग किया करो। नहीं तो मैं देखता हूँ लोगों की पूरे बाल झड़े पड़े हैं। आंखों के लिए समय दिया करो, आंखों में आई ग्रिड डाला करो, तिफलासी आईवास किया करो, 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी। 1-1, 2-2 मिनट देना है अपने शरीर के इन महत्वपूर्ण अंग प्रत्यंगों को, और एक एक की कीमत लाखों, अरबों, करोड़ों, खरबों में। मैं कहता हूँ दिस बॉडी इज मोर देन वैल्यूबल, दिस बॉडी इज मोर देन वैल्यूबल फ्रॉम 100 ट्रिलियन डॉलर। 100 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा कीमती है ये, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है। अरे सब कुछ तो इस जीवन से है ना। स्वस्थ जीवन, स्वस्थ इंद्रियां, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ आत्मा, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ विचार, स्वस्थ आचार, स्वस्थ आचरण। तो ये बालों के लिए, आंखों के लिए आई ग्रिड डाला करो उसमें, कान में ईयर ग्रिड सप्ताह में कम से कम 1 बार, और जिनके कानों में बड़ी खुश्की रहती है गर्मी में, थोड़ा एलोवेरा लगा लिया करो। एलोवेरा में थोड़ा सा नारियल तेल लगा के और उसको ऐसे लगा लिया करो, नहीं तो सुबह से शाम तक कान खुजाते रहते हैं, कुछ मैं देखता हूँ नाक खुजाते रहते हैं। थोड़ा नाभि में तेल लगा लिया करो रोज, पूरे शरीर में तरावट रहेगी। सुबह उठ करके 1 चम्मच ये गाय का घी, सुबह उठते ही तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी का सेवन करना है। फिर ये 1 चम्मच गाय का घी ये रोज पीना है, 1 चम्मच। हाँ, 1 चम्मच ये नारियल का तेल, बड़ी तरावट रहती है इससे।
और दिन भर ऊर्जा रहती है। यह गाय का घी, ये गाय का घी जितना सस्ता और 100% प्रामाणिक जो पतंजलि से आपको उपलब्ध हो रहा है, ऐसा संसार में एक तरह से दुर्लभ है। गाय का घी, बिलोना वाला खाना है तो बिलोना वाला भी हमने दे दिया। जो देसी गाय है ना, उस देसी गौ माता का 1 चम्मच ये घी, इसको लेकर के ऊपर से ये 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 चुटकी बस, और फिर गरम गरम घी पीना, ये पानी, ये गरम गरम पीना, तो पूरा मुंह भी साफ हो जाएगा और ये जाकर के शरीर में खप जाएगा, रम जाएगा, लग जाएगा, रच बस जाएगा। फिर पूरे शरीर पर चमक आएगी, हड्डियां मजबूत रहेंगी, कार्टिलेज नहीं घिसेंगे, आंखें 100 साल तक अच्छी रहेंगी, दिमाग की नसें नहीं सिकुड़ेंगी, नहीं तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया आजकल बहुत हो रहा है, और सुपर इम्यूनिटी रहेगी। और फिर ये इम्यूनोग्रिड गोल्ड, ये सब ना एक इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले ली, एक न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये ऐसी चीजें हैं, कर्क्यूमिन गोल्ड, अश्वशिला आदि, ये एक बार सुबह ले लिया ना आपने, तो दिन भर आप ऊर्जा से आप्लावित रहेंगे। कमजोरी के लिए आड़ कबाड़ खाते रहते हैं, ये खाएंगे तो कमजोरी मिट जाएगी, ये खाएंगे तो ताकत आएगी। अच्छी चीजों का प्रयोग किया करो और अपने आप को संवारने और उभारने के लिए, ये मैं कई बार शब्द प्रयोग करता हूँ, सेल्फ केयर के बारे में आदमी सबसे ज़्यादा केयरलेस है। अपने आँखों की, बालों की, कानों की, स्किन की, इनकी तो दांतों की केयर नहीं करता। कुछ भी जो भी सामने आ गया उसे मुंह में रगड़ लिया, कोयला आ गया कोयला रगड़ लिया, कुछ भी आ गया वही रगड़ लिया ना। सबसे अच्छी है नीम बबूल की दातुन। यदि किसी को तुमरू की मिल जाए तो कहना ही क्या है, किसी को अपामार की दातुन मिल जाए। अब ये सारी जड़ी बूटियां एक जगह है, इनकी सबकी दातुन बना दी हमने दिव्य दंत मंजन। आप यदि 100 साल तक अपने दांत अच्छे रखने चाहते हो तो सप्ताह में 4-5 दिन तो आप दिव्य दंत मंजन या दंत कांति दंत मंजन किया करो, और 2-3 दिन के बाद एक बार पेस्ट किया करो, और वो भी अपने दांतों की प्रकृति के अनुसार। सबके बालों की, सबके दांतों की एक जैसी प्रकृति नहीं होती, सबकी स्किन की। इसलिए हमने ये अलग अलग प्रकार के, जिनको साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट कहते हैं, दंत कांति एडवांस, दंत कांति एलोवेरा जिनके सेंसिटिव दांत है, दंत कांति सेंसिटिव, फिर दंत कांति मेडिकेटेड, फिर बच्चों के लिए जो है वो अलग अलग प्रकार का ये जो दंत कांति का फार्मूलेशन है, ये कोई रेंज बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि थोड़ी थोड़ी प्रकृति भेद, थोड़ा थोड़ा प्रकृति भेद होता है। तो दंत कांति जूनियर से लेकर के दंत कांति एलोवेरा, आप जिनको पान या अलग प्रकार के मसाले आदि खाने की आदत पड़ी हुई है और छूटता नहीं है, तो दंत कांति रेड किया करो। एक तो तुम्हारे दांत पूरे पीले और बहुत बुरी हालत है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है दंत कांति रेड भी। अब बहुतों को तो इतना ही पता है कि हमारे को जो है दंत कांति है बस। तो दंत कांति एक जैसा नहीं, प्राणायाम एक जैसा नहीं। इसमें भी भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी आदि अपने अपने जो प्राणायाम हैं वो सब अपने अपने ढंग से, अपने अपने आवश्यकता के अनुसार कर लिया करो।